लखनऊ से चोपटा के सफ़र में आज मेरा दूसरा दिन है। अगर आप भी मेरी ही तरह एक ट्रैवल लवर हैं और मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिशिर एंड यू आर वाचिंग SSR वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नींद मेरी काफ़ी पहले ही खुल गई है। 2 बजे नींद खुल गई थी और 8 बजे मैं सो गया था। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:38। लेटा ही हुआ था तो सोच रहा हूँ कि अब बैठने से क्या फ़ायदा, निकलते हैं आगे की ओर। और वैसे भी चोपटा अभी बहुत दूर है, 7 आवर की डिस्टेंस दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं। चलिए फिर निकलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। तो इस समय अभी द्वारहाट में चल रहे हैं। द्वारहाट हम लोग पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कुमाऊं से निकलकर हम लोग गढ़वाल की तरफ आ गए हैं और समय हो चुका है 6:22 और अब भूख भी लगने लगी है क्योंकि 2 बजे के आसपास 3 बजे निकल गए थे तो भूख काफ़ी तेज़ लग चुकी है। तो अब कहीं रुक के कुछ खाना वाना बना लेते हैं, कुछ नाश्ते का प्रबंध किया जाए। में जो है कि जो आप द्वारबंदी नहीं देख रहे हो पत्थरों का, तो वो हमें नहीं बनाया, उसको कहते थे पहले नो मैंस लाइन। अच्छा, नो मैंस लैंड। हाँ। तब वो क्या है, वो कदम है, तब वो मैकमोहन रेखा बाद में। तो आप 62 में रहे हैं, लड़े हैं? 62 के युद्ध में। अच्छा। 65 का युद्ध में। अच्छा। 71 का युद्ध में। सब में रहे आप? हाँ, ऐसा चीज है। अच्छा, ये हालत है। बहुत बढ़िया। तो सब अंकल घूमे हुए हैं। चलिए हम लोग भी घूमते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी तो अभी ये हमारा सेटअप लग चुका है और गैस हमारी जल चुकी है और ये हम मैगी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैगी हमारी बन के तैयार हो गई है और इन नज़ारों के साथ यहाँ बैठकर हम मैगी का आनंद लेते हैं। आपसे मिलते हैं रास्ते में। सो मैगी मैंने खा ली है और अब निकल चुके हैं। चोपटा यहाँ से है 113 किलोमीटर और जो टाइम शो हो रहा है वो 3 आवर 43 मिनट्स। समय हो गया है 8:26। रानी खेत से चोपटा जाते वक्त रास्ते में हमें एक मंदिर मिला। बद्री जी का मंदिर है वो, और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि यदि आपको किसी कारणवश बद्री विशाल जी के दर्शन, जो कि बद्रीनाथ में स्थित हैं, वहाँ अगर दर्शन नहीं मिल पाते हैं तो आप यदि यहाँ आकर दर्शन करते हैं तो दोनों का फल सेम प्राप्त होगा। तो चलिए आपको आदि बद्री जी का मंदिर दिखाते हैं। आदि बद्री मंदिर द्वारहाट से कर्णप्रयाग के रास्ते में कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर पहले स्थित है। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्गरोहिणी पथ पर उत्तराखंड आए पांडवों द्वारा किया गया था। यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा किया गया, लेकिन यदि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात माने तो इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। कुछ वर्षों से इन मंदिरों की देखभाल भारतीय पुरातात्विक विभाग कर रहा है। मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें से 14 अभी बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु जी का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊंचे मंच पर निर्मित होना है। आदि बद्री मंदिर के कपाट पौष माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं तथा पुनः मकर संक्रांति के दिन खोले जाते हैं। समूह के अन्य देवी देवताओं जैसे गणेश जी, भगवान शिव जी, काली माता, गौरी शंकर आदि को समर्पित हैं। इन प्राचीन पत्थरों के मंदिरों पर गहन एवं विस्तृत नक्काशी है तथा प्रत्येक मंदिर पर नक्काशी का भाव उस मंदिर के लिए विशेष रूप से तथा अलग से भी किया गया है। बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर और रास्ते में मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, तो अभी रास्ते में रुक के हमने सोचा मौसम सही हो जाए तो चलें। तो बारिश नहीं रुक रही थी तो निकल गए हैं बारिश में।
फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और अभी हम लोग जाएंगे संगम पर। तो गाइज़, मैं आ चुका हूं कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग जिस चीज़ के लिए फेमस है वो तो सबको ही पता है, तो आपको हम दिखा देते हैं कर्णप्रयाग किस चीज़ के लिए फेमस है। आइए देखते हैं। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों में तीसरा है, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण तीर्थ हुआ करता था। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए साधुओं, मुनियों, ऋषियों एवं पैदल तीर्थयात्रियों को इस शहर से गुजरना पड़ता था। यहाँ पर जो आप ये मटमैली रंग की नदी देख रहे हैं, इसका नाम है पिंडर नदी। इसे कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो साफ पानी वाली ब्लू लग रही है वो अलकनंदा नदी है। कर्णप्रयाग का नाम कर्ण पर है, जो महाभारत का एक मुख्य पात्र था। एक कहावत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाकर किया था। कहा जाता है कि कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करता था। यहीं पर देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। तो अभी हम लोगों ने संगम के दर्शन किए और अब हम चल रहे हैं चोपटा की ओर, और आगे पड़ेगा गोपेश्वर, उसके पास चोपटा अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। तो चलिए चलते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आएँ तो यही सितंबर या अक्टूबर लास्ट मंथ में आएँ, अगर आपको बादलों का ऐसा व्यू देखना है तो। गोपेश्वर के बाद से बद्रीनाथ का रास्ता हो जाएगा राइट साइड में, और हमें जाना है चोपटा, तो हमें जाना होगा लेफ्ट साइड में, जो कि आगे पड़ेगा। बद्रीनाथ के लिए यहाँ से राइट लेना है 103 किलोमीटर, और चोपटा के लिए हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से लेफ़्ट। हम लोग आगे बद्रीनाथ भी जाएंगे तो इसी रास्ते से होते हुए ही जाएंगे। दाल और चावल ऑर्डर किया है। इस दाल में छोला भी है, दाल भी है, चना भी है, सब मिक्सअप दाल है ये। इसको खा के फिर निकलते हैं चोपटा। चोपटा यहाँ से पास नहीं है। चोपटा के रास्ते में हमें मिला ये माइकल ढाबा। यहाँ पर हमने खाया दाल चावल, जिसका पर प्लेट प्राइस जो हमें पड़ा वो हमें पड़ा 40 रुपीज़। और यहीं से फेमस रुद्रनाथ जी का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका रास्ता है जस्ट माइकल ढाबा के सामने से। इसका रास्ता यहाँ से भी है और इसके आगे से भी एक रास्ता है। चोपटा जाने का रास्ता तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन है बहुत पतला। ये दो गाड़ियाँ जब आ जाती हैं तो निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है। अगर आप परफेक्ट नहीं है ड्राइविंग में तो यहाँ आने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक तरफ खाई है और उसमें गिरे तो समझ लीजिए 0% चांस आपके बचने के हैं, मतलब कि चांस है ही नहीं। ये जो गाड़ियाँ अभी आप देख रहे हैं ये सब केदारनाथ से होके आ रही हैं। केदारनाथ, चोपटा, केदारनाथ से बद्रीनाथ का मार्ग भी यही है, मुख्य मार्ग है ये। तो इस पे भीड़ रहती ही है। तो इस टाइम अगर आप आ रहे हैं तो आपको इसका सामना तो करना पड़ेगा। समय हो रहा है लगभग 4 बज चुके हैं शाम को। तो उस समय वहाँ से जो क्राउड वहाँ से उतरता है केदारनाथ से, वो इसी टाइम निकलता है बद्रीनाथ के लिए। चोपटा का रास्ता बहुत ही घने जंगलों से होता हुआ निकलता है, लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत
यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ान काफी ज्यादा है यहाँ से। हमसे उतना ही डर है जितना कि हमें इनसे डर लग रहा है। वाह, इनकी दाढ़ी देखो, सेंटा क्लॉज। कुछ खाने के लिए होता अगर मेरे पास इनके लिए तो जरूर खिलाते, लेकिन हमारे पास है नहीं। मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज जो है बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। जर्नी जस्ट वाओ। लखनऊ से चोपटा के ही रास्ते में मेरी मुलाकात हुई वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स दीप रंजन सचान जी से, जिनसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा और यूट्यूब की जर्नी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आप लोग देख पा रहे होंगे बादल सारे सड़क पर आ गए और यहाँ पे मतलब बारिश वाले बादल, जो काले बादल होते हैं वो सड़क पर आ गए और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। बिजली भी कड़क रही है और अभी चोपटा यहाँ से 2 किलोमीटर है और देखते हैं पहुँच पाएंगे या रास्ते में रुकना पड़ जाएगा। और अगर बारिश होती रही तो फिर खाना कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वही सोच रहे हैं। अभी तक मैं चोपटा पहुंच नहीं पाया हूं तो सोच रहा हूं कि यहीं रुक जाऊं गाड़ी में और कुछ जो स्नैक्स वगैरह है वो खाकर आज की रात यहीं पर काटेंगे और कल सुबह सुबह चोपटा फिर जाएंगे।